क्या बताऊं, बड़ी परेशानी लेकर मुसीबत आ रहा था परदेश, लेकिन सारी परेशानी दूर हो गई। मालिक का लाख लाख शुक्र है, बड़ा अच्छा काम मिल गया। काम से अच्छे मेरे सेठ जी हैं, जिनकी फैक्ट्री में मैं काम करता हूं। हमें बेटे की तरह मानते हैं, बेटे का प्यार देते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह सावित्री का पत्र आया घर से, मेरे बेटे की तबीयत शायद ज़्यादा खराब हो गई है। सेठ जी के पास गया, 15 दिन की छुट्टी ले लिया हूँ। सोच रहा हूँ चला जाऊँ घर, बेटे का इलाज करा दूंगा, 2-4 दिन घर भी ले लूँगा, फिर लौटकर फैक्ट्री आ जाऊँगा। लेकिन आज तो न जाने क्यों सावित्री की बहुत याद आ रही है। आंखें बंद कर रहा हूँ तो सावित्री की सूरत नजर आ रही है। सावित्री तुम चिंता मत करो, आज ही मैं ट्रेन पकड़कर घर आ रहा हूँ तुम्हारे पास, अपने सावित्री के लिए। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 हो तेरी याद रह जाती है, ओ तेरी याद रह जाती है। याद 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 बस याद रहे। जितना जल्दी हो सके ये अपना बच्चा मुझको दे दे, वरना तेरे धड़ से सर अलग कर दूंगी। दे जल्दी बच्चा। कौन अपना बच्चा देती है या नहीं देती है? लेकिन तुम लोग हो कौन? डाकू हम हैं। लोग डाकू हैं। आज तेरा गला उतारूंगी कुतिया। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है बाबूजी। इससे मुझसे मतलब नहीं है, सीधे से बच्चे को देती है या नहीं? अरे छीन लो, जबरदस्ती बच्चा ऐसे नहीं देगी, छीन लो। मैं अपना बेटा नहीं दूंगी। नहीं, जबरदस्ती तेरे बच्चे को मेरे बेटे की तबीयत खराब है। पिला दे इसके बच्चे का खून साली को। ठीक है। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो निकलो, बहुत जल्द निकलो। चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे, नजारे हम क्या देखे। मैं अपने घर आ गया, लेकिन हमारी सावित्री दिखाई नहीं दे रही। शायद घर के अंदर होगी, चल के देखता हूँ, फिर बात करूंगा। ये देखो श्रीमती जी घर के अंदर लेटी है, इनको जगाता हूँ, फिर बात करूंगा। अरे सावित्री, सावित्री उठो यार, मैं परदेश से आ गया, तुम सो रही हो? उठो उठो।
है देखो। मुन्ना! सावित्री, क्या बात है? क्यों मुन्ना मुन्ना चिल्ला रही हो? बेटे की तबीयत खराब है इसलिए रो रही हो? अरे पगली, मैं आ गया हूँ, बेटे का इलाज कराऊंगा, बेटा ठीक हो जाएगा, इसमें रो रही क्या बात है? स्वामी, मर गया अपना बेटा। अरे ये क्या करी? किसी जालिम ने मार दिया मेरे बच्चे को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुन्ना! या भगवान, ये क्या हो गया? न जाने किस हत्यारे ने मेरे बेटे को मार डाला। सावित्री, आखिर ये सब कैसे हो गया? बोलना सावित्री। स्वामी, अपने घर डाकू आए थे और अपने बेटे को काट कर सावित्री, तू झूठ बोल रही है। सच कह रही हूँ। तेरे मुंह में लगा हुआ ताजा खून इस बात की गवाही दे रहा है कि तूने मेरे बेटे को काट कर इसका खून पी गई है ना? कुतिया साली, मेरी बात सुन ले। अरे घर में तेरे सिवा और कोई नहीं रे, घर में तेरे, घर में तेरे सिवा और कोई नहीं। फिर बता जान बच्चे कि किसने लिया छोड़कर घर हमारा, चली जाए भी और जीवन में मेरे जहर तू दिया। सावित्री, तेरे सिवा घर में कोई नहीं है और मेरे बेटे का खून तूने किया है, क्योंकि तेरे ओठ में लगा हुआ एक ताजा खून इस बात की गवाही दे रहा है कि मेरे बेटे को तूने मारा है। तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, इसी में भलाई है मेरा घर छोड़ और भाग जाए यहाँ से। इतना बेदर्द साजनी बनो ना पिया। इतना बेदर्द साजनी बनो ना पिया। खून बेटे के स्वामी न मैंने किया। जा रही हूँ चलिए घर छोड़ कर। जा रही हूँ चलिए घर छोड़ कर। इतना बेदर्द सा। कुतिया साली, मैं बेदर्द हूँ, मैं बेदर्द हूँ। तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, जितना प्यार करता था आज उतनी नफरत हो गई है। ये घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जा साली, मर जा। मेरे बेटे का खून किया तो नहीं समझ में आया? भाग। नहीं जानता था, नहीं जानता था कि जिस सपोले को दूध पिला रहा हूं वही सपोला मुझे सांप बनकर डसेगा, वरना इसे अपने घर में लाने की भूल कभी न करता। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे जो अपने बाबूजी की बात को नहीं माना, वरना उसी वक्त इसे अपने घर से निकाल दिया होता ना तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या रह गया? मेरी तो दुनिया उजड़ गई। चलता हूँ, अपने हाथों से अपने बेटे का कफन दफन करूंगा, उसके बाद लौटकर बाबूजी के पास जाऊंगा, बाबूजी के पांव पड़ूंगा, उनसे हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांग लूंगा। और मुझे विश्वास है कि बाबूजी हमें माफ करेंगे, और बाबूजी माफ कर देंगे ना
तो बाबूजी के पास रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा, उन्हीं के सहारे मेरा जीवन गुजर जाएगा मालिक। झूला झूलाए किसे अब झूला झूलाए, झूला झूलाए किसे अब झूला झूलाए। असगर तेरी बहना असगर तेरी बहना किसे अब लोरी सुनाए, झूला झूलाए किसे अब झूला झूलाए। ए भैया बाबू, अरे वही कौन सा राजा जो उनका बहू को अपने सामने कुछ नहीं समझे, जब से थाने से भागा है, भागत है भागत है, कहाँ भागत पहुंची है कुछ पता नहीं। घर जाई तो बाप का मीना जालिमा है, या तो पुलिस के हवाले कर दी या जान से मार दी। जिंदगी में एक चीज के अनुभव बा, शराब न पिए चाहिए बाबू, जुआ न खेले चाहिए, शराब जुआ ये सब विनाश का कारण है। हम जाई तो कहाँ जाई मालिक? अरे वो महतारी के कत्ल का इल्जाम हमरे सर पर बा, जो अपने औलाद से बढ़ के हमका मानस पालस पोसस। ए मालिक हम जाई तो कहाँ जाई? आपको मर्जी है, आप प्रभु जहां लेके जाबे हुआ जाब, चले तो देखा जाए। कदम रोक ले, रुक जा रुक जा, कदम रोक ले वरना बंदूक से गोली चल जाएगी। चुपके से जो बे तेरे पास हो, मुफ्त में जान वरना चली जाएगी। जो तेरे पास हो रख दे, वरना बेमौत मारा जाएगा। भूख से मर रहा मैं तो खुद बाबूजी, गम का मारा हुआ है इंसान। इस मुसीबत में मेरी मदद जो करे, इस मुसीबत में मेरी मदद जो करे, मुसीबत में मेरी मदद जो करे, मानता मैं उसे अपना भगवान
साहब, हम दोनों चोर बदमाश ये पुलिस के मुखबिर न है बाबू। बड़ा गम का सतावा इंसान है साहब। आज के बाद हम यहाँ कबो ना हो, हम चला जाते साहब। नहीं जा पाएगा। जो बात मैं पूछूं वो बात तुम्हें बताना पड़ेगा। मुसीबत के सताए हो, गम के मारे इंसान हो। तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? ये हालत तुम्हारे किसने बिगाड़ा है? साफ साफ मुझसे बता दे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वादा करता हो हरामखोर, डाकू लाखन से बच के नहीं जा पाएगा। ए बाबू, आप पूछे तो आज हम जरूर बताओ हमारा नाम गांव कहाँ है। हमारा नाम कंसराज है साहब। हम जगहपुर गांव का रहने वाला है। हमारे बाप का मीना सारे का नाम जगन्नाथ जाहिला। हमारा जन्म दे वाली मातारी जिनके नाम कविता रहा साहब। बहुत छोट के रहे, नहीं जानी तो हमारी मातारी कैसे रहे कैसे नहीं। हम कहा दुनिया में लाई के हमारी मातारी भगवान के प्यारी हो गए। हमरे परवेश बड़े हमारे बाप का मीना सार जगन्नाथ जाहिल दूसर मातारी लिया, जिनका नाम पार्वती रहा। बहुत अच्छी रही हमारी मातारी, बहुत नेक रही कहा के बड़े सौतेली मातारी, लेकिन इतना प्यार इतना प्यार तो हमारी सगी माई ने कर। अचानक अपने पार्वती मातारी खून हो गया था और खून के इल्जाम हमारे बाप का मीना सार हमारे ऊपर लगाए थे। पुलिस आए साहब, हमका पकड़ के थाने लेके बहुत मारस बहुत मारस। हम कैसे वो अपन जान बचाए के थाने से भाग ली। जब से भागा ऐसे भागत है साहब। हम कोई चोर बदमाश न है। भाग रहे हो, दर बदर ठोकरे खा रहे हो। तुम्हारी माँ का क्या नाम था जो खत्म हो गई? जन्म दे वाली मातारी का नाम कविता रहा। पालन पोषण करे वाली मातारी का नाम पार्वती रहा। साहब कहे आप रोए लगे साहब। अरे रोई तो रोई, हम रोई। हमसे कोनो गलती हुई कहा साहब, हम आपके सामने कुछ गलत बोल दी कहा साहब। हम सब बताएंगे। मैं बांदा जिला ग्राम बाबू नगर का रहने वाला हूँ। अब नहीं बर्दाश्त कर पाए, पहुंच गए चंबल घाटी, बंदूक का बाना उठा लिया। अब मुझे लोग कहते हैं डाकू लाखन सिंह। हमने कसम खाया है, अबे जगन्नाथ जाहिल, जब तक दुनिया सब तुम्हें मिटा नहीं देंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ये हमारी कहानी है। अब भाई आप कहें साहब कि आपकी बहन जब एक बच्चा को जन्म दे के बाद जगन्नाथ मिट्टी के तेल छिड़क के जिंदा जलाए दे, कहा वो अपने भांजा से मिले कि कब वो आप कोशिश करें ना? नहीं गया, क्योंकि जगन्नाथ जाहिल जो है पैसे वाला इंसान है, सोर्स है, सिफारिश है, गुंडे पार रखा है। अगर उस वक्त वहां पर जाते कोई न कोई हादसा हमारे साथ न गुजर जाती, इसी से वहां पर हम नहीं गए। सही कहा था साहब। पुरनिया कहे यहाँ की बियाहता बहन अगर मर गया था तो घरे से रिश्ता टूट गया था। अरे वो बदनसीब भागा भांजा आपके आंखी के सामने खड़ा बना, बहुत तड़पता है बाबा, बहुत। मेरा भांजा दर बदर खाक छान रहा है, भीख मांग कर जीवन यापन कर रहा है। अब तेरे जीने का एक रास्ता बचा हुआ है। कौन सा रास्ता है मामा? ले उठा ले बंदूक, उठा ले बंदूक, मिटा डाल हस्तियों को जो तुम्हें कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। समझ लेना कंसराज खत्म हो गया, पैदा हो गया डाकू राजन सिंह। ले दुनिया तुझे सलाम करेगी। सच कह रहे हो मामा जी। नहीं तो माँ की आत्मा देखकर मुझे धिक्कारती होगी कि हमने बेटा जना शेर अपनी माँ का बदला नहीं चुका सकता। तो मामा जी कहाँ चलना है? अब तुम्हें लेकर चलते हैं खंडाला की ओर। वहां पर चलेंगे, बारूद वगैरह लेंगे, असलहे लेंगे, उसके बाद हम जगहपुर चलेंगे। चल हमारे साथ। हमको
डरे जमाने से। हम गुलाम ख्वाजा हैं, क्यों डरे जमाने से। हम गुलाम ख्वाजा हैं, क्यों डरे जमाने से। सिलसिला हमारा है, सिलसिला हमारा है, चिश्तिया घराने से। या भगवान, बाबूजी, आपने मेरी आंखों की रोशनी छीन लिया, मेरी आंखों में न जाने क्या डाल दिया, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। आपने एक बार भी नहीं सोचा कहाँ जाएगा आपका बेटा, इस हाल में कौन मुझे सहारा देगा। इससे जो अच्छा था कि मेरा गला दबाकर मेरी जान ले लेते। बाबूजी, कहाँ जाऊंगा, कौन हमें इस हाल में एक टुकड़ा रोटी खिलाएगा। घर से काफी दूर चला आया हूँ, न जाने कहाँ पहुंच गया हूँ। भूख प्यास से चला नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान निकल जाएगी। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने सावित्री को मारकर घर से निकाल दिया। सावित्री, जहाँ रहना खुश रहना। सावित्री, तेरी मुलाकात अब हमसे नहीं होगी। अगर एक बार मुलाकात हो जाती तो अपने गुनाहों की माफी तो मांग लेता। अब नहीं जी पाऊंगा, मर जाऊंगा मालिक। थोड़ी देर ही आराम कर लेता हूँ, फिर आगे जाऊंगा। या भगवान, ये तो हमारे पति हैं और यहाँ क्यों आकर बैठे हैं इस जंगल में। मैं पूछती हूँ आखिर बात क्या है। स्वामी, स्वामी, कौन हो, कौन हो भैया, कौन हो? स्वामी स्वामी चिल्ला रहा है। क्या आप देख नहीं सकते? नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कौन हो तुम? स्वामी, मैं आपकी पत्नी सावित्री हूँ। स्वामी, सावित्री हूँ। सावित्री, सावित्री, मुझे माफ कर दो। सावित्री, सावित्री, मुझे माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुझे मारकर घर से निकाल दिया। सावित्री, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है। अगर हो सके तो मुझे गिलास पानी पिला दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सावित्री। स्वामी, मैं आ गई हूँ ना, जरूर पानी पिलाऊंगी। जा रही हूँ, कहीं ना कहीं से पानी जरूर लेकर आऊंगी, लेकिन जब तक आऊं तब तक यहीं पर रहना और जैसे रहना वैसे रहना, ठीक है ना? जल्दी